वेलकम टू फिजिक्स विद लाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर के सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बताया जा रहा है ए कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 2 माइक्रोफेराड। मतलब कैपेसिटर है जिसकी जो कैपेसिटी हमारे पास कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज विद द पोटेंशियल, मतलब जो बैटरी हमने कनेक्ट किया उसका जो पोटेंशियल कितना है हमारे पास 200 वोल्ट है। देन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टू रेजिस्टर। उसके बाद ये जो प्लेट कैपेसिटर है उसको हमने कनेक्ट किया है किसी वायर के साथ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैपेसिटर है और इसको हमने कनेक्ट किया किसके साथ, एक रेजिस्टर के साथ, और यहाँ पर हमने लगाई है बैटरी। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉम्बिनेशन जस्ट बनाई गई है। कनेक्टेड रेजिस्टर मतलब ये यहाँ पर एक वायर है या रेजिस्टर है जिसके साथ हम वायर भी कह सकते हैं, या वायर जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, या हमने रेजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो जब रेजिस्टर के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो आपके पास किस में प्रोड्यूस होगा, हीट के अंदर प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस होगी तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है एनर्जी का। जो कैपेसिटर होता है क्या है बेसिकली, यहाँ पर हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, पहले तो कैपेसिटर चार्ज होता है, चार्ज हो गया, फिर ये कैपेसिटर आपके पास क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जब ये डिस्चार्ज हो रहा तो करंट फ्लो करेगा वायर के अंदर। जब करंट फ्लो करेगा तो रजिस्टर जो होगा या वायर के अंदर जो रुकावट होगी वो उसको क्या करेगी, करंट को फ्लो करने में रुकावट पैदा करेगी। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में रुकावट होगी। तो उस वजह से यहाँ पर कुछ हीट जो है वो डिसिपेट होगी, जैसे हमने पढ़ा जूल्स हीटिंग लॉ के अंदर। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या है, कैपेसिटर की CV² है। तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। कैपेसिटेंस जो कितनी है, 2 है, 2 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 आएगा। वो वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट इसका करेंगे स्क्वायर। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1, तो 1 × 10⁻6 हो गया। और ये हमारे पास 200 है, 200 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 40,000 हो जाएगा, क्योंकि 0000 आपके पास 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा। तो अब इसको वैल्यू को हम फर्दर जब लिखें तो हमारे पास क्या होगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इंटू 10⁻6 ये, और 10 पावर आपके पास +4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी जो होगी कितनी होगी, 4 × 10⁻⁻2 जूल। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है तो आपके पास जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻2 जूल। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 4 × 10⁻⁻2 जूल। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट, मतलब जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर की है जब वो करंट फ्लो करेगा वायर के अंदर तो वो एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी इन फॉर्म ऑफ हीट। थैंक यू फॉर वाचिंग। एनी क्वेश्चन कमेंट ऑन द